तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो पे हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में क्या 24,500 को पार कर पाएगा या 24,500 के नीचे मार्केट आ जाएगा। ये देखिए 24,500 मार्केट ने क्रॉस किया और वहां पे सस्टेन भी किया, लेकिन वहां से टिक नहीं पाया, वहां से सेलिंग आ गई। और देखिए सेलिंग बहुत बड़ी थी एक समय, लेकिन वहां से रिकवरी फिर देखने को मिला। 24,467 पे आके निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से वोलेटिलिटी मार्केट में थी। 24,400 के पास खुले थे, फिर 24,550 के ऊपर गए, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं कर पाए, तगड़ी गिरावट भी हुई और फिर मार्केट में शार्प रिकवरी भी देखने को मिला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वी शेप का रिकवरी देखने को मिला और दिन भर फिर 24,467 के नैरो रेंज पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया, मात्र 10 पॉइंट बढ़ के। लेकिन मार्केट में हीरो बन के उभरा है निफ्टी बैंक, अपनी शानदार रिकवरी दिखा रही है। यही उम्मीद में कि जीडीपी का आंकड़ा कम आया था। पिछले वीडियो पे हमने कई वीडियो में डिस्कस किया था कि जीडीपी का जो अनुमान था 5.4 आना इंडिया के लिए काफी खराब संकेत है। अब आरबीआई पे प्रेशर बन रहा है कि रेपो रेट को कम किया जाए और इसी के मद्देनजर निफ्टी बैंक अपना चाल दिखा रहा है। और सबसे बड़ा बाहुबली है एचडीएफसी बैंक, जो 2% का रैली दिखाया। एचडीएफसी लाइफ 3% का रैली, बजाज फिनसर्व 2% का, अपोलो हॉस्पिटल, एनटीपीसी यहाँ पे मार्केट में रैली देखने को मिला। लेकिन मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी हुई। भारतीय एयरटेल में काफी बढ़ गया था, ये 2% का गिरावट यहाँ पे देखने को मिला है। सिप्ला में, बजाज ऑटो में, टाटा मोटर्स में, अदानी पोर्ट्स जो कल का हीरो था, 6% का रैली था कल, लेकिन आज यहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए, मार्केट क्या प्राइस सेटअप बता रहा है और मार्केट क्या कहना चाह रहा है? क्या 24,500 के आगे हम निकल पाएंगे या मार्केट अब 24,500 को टच करके, क्योंकि रिकवरी काफी अच्छी हुई है इधर 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में, तो क्या ये रिकवरी टिकने वाली नहीं है? इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इनसे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। अब यहाँ पे देखिए निफ्टी बैंक और निफ्टी का अगर पहला बात करें वीकली बेसिस पे 24,467 पे आके क्लोजिंग दिया है। ये वही लेवल है जहां से प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है बार बार। तो आपको याद होगा 24,300 पे भी यही चीज हो रहा था। अगर मार्केट बार बार टच करके और वहीं पे फिर जा रहा है, यानी एक दीवार बना हुआ है और वो दीवार को तोड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन अगर तोड़ेगा, जब तक तोड़ेगा नहीं मार्केट तब तक ऊपर जाएगा नहीं। तो दशरथ मांझी का कहावत है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर भी यही चीज है, 24,500 को जब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा तब तक मार्केट में अच्छी रिकवरी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन निफ्टी बैंक देखिए बहुत अच्छी रैली दिखा रही है। तो निफ्टी बैंक अगर रैली दिखा रही है तो निफ्टी को भी दिखाना होगा। पिछले रैली में हुआ था ऐसा कि निफ्टी अच्छी रैली दिखा रही थी, निफ्टी बैंक नहीं दिखा रही थी। इस बार उल्टा हो रहा है, निफ्टी बैंक अच्छी रैली दिखा रही, निफ्टी नहीं दिखा रहा। तो 24,467 पे जहां पे ये क्लोजिंग दिया है, काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। मल्टीपल टाइम देखिए ये रेसिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट का काम किया है। तो 24,467 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल में क्लोजिंग होती है एटलीस्ट डेली बेसिस के चार्ट पे, तो एक रिकवरी मार्केट में देखने को मिलेगी। फिर हमें 25,000 का लेवल और इसके ऊपर का लेवल भी मार्केट में देखने को मिल सकता है। लेकिन ये तभी होगा जब ये इस लेवल को पार कर पाएगा, और ये लेवल है 24,500 को, जहाँ पे एक लक्ष्मण रेखा है। और इसको अगर पार कर लेता है तो मार्केट में फिर हमें ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। फिर 24,500 निकलने के बाद आप 24,600 पकड़ लीजिए, 700 पकड़ लीजिए, 800, ये बड़ी रैली दिखने को मिल सकती है। क्योंकि निफ्टी बैंक ऑलरेडी भाग चुका है, निफ्टी को भी भागना जरूरी है। अब आते हैं डेली बेसिस पे। यहाँ पे देखिए डोजी कैंडल बना है आज। डोजी कैंडल का मतलब होता है कंफ्यूजन। मार्केट में कंफ्यूजन चल रहा है कि बायर्स भी कंफ्यूज है, सेलर्स भी कंफ्यूज है, इतनी बड़ी रैली हो रही है और कोई समझ नहीं पा रहा है। अब यहाँ पे जो क्लोजिंग देखिए, एक आपको भी शेप दिख रहा होगा। ये भी शेप जो दिख रहा है, इसका जो टॉप लाइन है, ये टॉप लाइन क्लियरली कहाँ पे खड़ा है? 24,500 पे। तो 24,500 के बाद एक अच्छी ब्रेकआउट देखने को मिल सकती है मार्केट में, ये जो लेवल है। और अगर ये लेवल जैसे ही निकलेगा फिर मार्केट में एक बड़ी रैली
के लिए अपने आप को फिर तैयार कर लेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज वही है जिसका सबको इंतजार है, 24,500 के ऊपर निकले, यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनाए एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके हाई को निकाले, फिर हमें मार्केट में 24,600, 24,700 ये सारे लेवल हमें देखने को मिल सकता है। अभी जो मार्केट हो गया है ये केवल बाय ऑन डिप्स की मार्केट है। अभी आप कुछ दिन पहले, हफ्ता भर पहले सेल ऑन राइज का मार्केट था, लेकिन अब बाय ऑन डिप्स जब भी नीचे आती है मार्केट में फिर से बाइंग हो जाता है। आप आज का चार्ट में देख रहे होंगे भी सेफ रिकवरी इसीलिए देखने को मिला है। अब आते हैं निफ्टी का 15 मिनट्स के चार्ट में, चीजें को और अच्छी से समझते हैं। 24,461 पे जहां क्लोजिंग दिया है इंपॉर्टेंट लेवल है। अब ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका मायने क्यों है, आप देखिए यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है मल्टीपल डेज यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया है और सपोर्ट भी लिया है, इसलिए 24,461 एक लक्ष्मण रेखा की तरह है और राउंड फिगर में इसे 24,500 भी बोल सकते हैं जहां से प्रॉफिट बुकिंग होती है। ये लेवल है 24,500 का। तो इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बना देती है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और इसके हाई को निकाल देती है तो मार्केट में मूवमेंट आ सकता है, फिर 24,500, 24,600, 24,700 तक का लेवल दिखा सकता है, क्योंकि निफ्टी बैंक चल रहा है। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, इसके लो को निकाल देती है, लो को तोड़ देती है, तो मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है। और ये गिरावट किसी भी लेवल पे, ये जो लेवल है 24,382 तक जरूर आएगा और 24,382 देखिए आज भी टच किया था और यहीं से मार्केट फिर घूम गया। तो 24,382 एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और क्यों काम कर रहा है, कई वीडियो हमने डिस्कस किया कि 24,300 एक लक्ष्मण रेखा था, अब जो लक्ष्मण रेखा आ रहा है जो वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस की कि 24,500 आ रहा है, तो 24,300 को पार किया तो 24,500 है, 24,500 को पार करेगा तो फिर 600, 700, 800 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो आपको याद रखना है 24,382, और अगर 24,382 को भी तोड़ देता है इस लेवल को भी, तो मार्केट में और सेलिंग बढ़ सकती है फिर किसी भी रीजन से, फिर नीचे मार्केट आपको 24,200 भी दिखा सकता है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करे उस दिशा पे ट्रेड लेना है, तो अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। वीकली चार्ट में देखें, देखिए ये बादशाह है, बाहुबली है HDFC बैंक, और इसी के बदौलत निफ्टी बैंक देखिए अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास पहुंच गया है, 54,000 के आसपास ये पहुंच चुका है जो इसका लाइफ टाइम हाई है। मात्र अब 800 पॉइंट का रैली है, 800 पॉइंट ही मात्र दूर है, तो अब इसमें कुछ बोलने को रहा नहीं है। 53,266 पे जहां क्लोजिंग दिया है इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बना देती है और उसके हाई को निकालती है तो मार्केट में इजिली 54,000 और इसके ऊपर भी मार्केट निकल सकता है 54,500 तक। ये वीकली चार्ट में क्लियरली दिख रहा है, बड़ा सा बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है और इसी का नतीजा है कि मार्केट में अच्छी रैली बैंक निफ्टी दिखा रहा है। आप डेली बेसिस पे भी यहाँ देखेंगे तो बड़ा सा बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है, यानी मार्केट में हेवी तेजी है। और इसके पहले देखिए डोजी बना था, डोजी के बाद मार्केट में अच्छा मूवमेंट होता है और वही मूवमेंट यहाँ देखने को मिल रहा है। तो 53,266 का लेवल है ये, इसके ऊपर ये वीकली बेसिस पे दिखा रहा है और लाइफ टाइम हाई इसका देखिए 54,000 के आसपास, तो काफी सामने है ये अपने लाइफ टाइम हाई से, और इसको मात्र 800 पॉइंट का रैली है जो इसको पार करना है। अब देखिए 3-4 ट्रेडिंग सेशन से रेगुलर ग्रीन कैंडल बन रहा है डेली बेसिस पे। अब इस कैंडल को अगर आप देखेंगे तो क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको भी सेफ रिकवरी दिखा रहा है मार्केट में, और ये रिकवरी काफी कुछ कह रहा है कि मार्केट अब लाइफ टाइम हाई लगाने को तैयार है निफ्टी बैंक। अब क्यों तैयार है यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। ये देखिए एक तरह से यहाँ ये जो डब्लू पैटर्न था 52,500 का, और इस डब्लू पैटर्न को हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। हेड एंड पैटर्न शोल्डर को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया,
इसको अब ब्रेकआउट दिया और यहाँ से फिर रिकवरी देखने को मिल रही है और ये रिकवरी देखिए बड़ी तेजी से अपने लाइफ टाइम हाई की ओर बढ़ रहा है और ये रिकवरी आपको ये बता रहा है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम काफ़ी तेजी से बढ़ा हुआ है। बाय ऑन डिप्स के मार्केट में मार्केट खड़ा है, तो मात्र अब इसकी दूरी अपने लाइफ टाइम हाई से काफ़ी कम रह गया है। तो अभी जहां क्लोजिंग दिया है 53,266 पे, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और इसके हाई को निकालती है तो मार्केट में एक रैली 54,000 की ओर हम बढ़ सकते हैं। इनकेस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है तो मार्केट में गिरावट नीचे की ओर आ सकती है, फिर 53,000 और नीचे की ओर फिर 52,500 तक मार्केट नीचे की ओर मूव कर सकता है। ये जो लेवल है यहाँ तक मार्केट में 15 मिनट्स के चार्ट में क्या कहना चाहता है ये समझते हैं। ये 53,235 पे आके क्लोजिंग दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है 53,235। क्यों इंपॉर्टेंट है? मल्टीपल टाइम देखिए सपोर्ट लिया है, यहाँ रेसिस्टेंस लिया है, तो इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो 53,235 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इसके हाई को निकालती है तो मार्केट में फिर मूवमेंट आ सकता है 53,600 की ओर, 54,000 की ओर मार्केट दिखा सकता है। इनकेस नेगेटिव कैंडल बनती है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है तो गिरावट बढ़ सकती है नीचे की ओर और ये गिरावट यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा 52,700 के आसपास का, और अगर 52,700 को भी तोड़ देता है मार्केट तो गिरावट और बढ़ सकती है, फिर 52,000 तक निफ्टी बैंक नीचे की ओर फिसल सकती है। इनकेस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस हिसाब में मार्केट मूव करेगा उस हिसाब पे ट्रेड लेना है, तो अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। आते हैं फटाफट पीसीआर पे, 1.1 पे आ गया है। अब यहाँ पे देखिए ये बाइंग जोन कतई नहीं है, ये सेलिंग जोन है। जब 0.5 था वहाँ पे ये बाइंग जोन था, अब ये बढ़ गया है इसलिए 1.10 ये सेलिंग पॉइंट होगा। इंडिया भिक्स देखिए लेकिन कूल ऑफ 14.45 पे है और ऑप्शन चेन से बता रहे हैं कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है। 4,52,000 कॉन्ट्रैक्ट है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? ये है 24,800 पे। 24,800 एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। वहीं पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिल रहा है? 23,800 पे। 4,86,000 कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ, इसलिए ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब आते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक भी आउट परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी से ज़्यादा अच्छा यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हुए हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखें 1,08,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, 54,000 तक का ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, यानी 54,000 एक रेजिस्टेंस रहेगा। वहीं पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो 1,07,000 देखिए पुट में लोग कॉल राइटिंग हुआ है, 52,500 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो सारे पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया। एफआई ने देखिए डेली माल अब खरीदना चालू कर दिया, 1800 करोड़ का करीब करीब बाइंग किया है और डीआई माल बेच रहे हैं क्योंकि एक बुरा हाल में बाई किए थे तो अभी ये बेच रहे हैं। 900 करोड़ का इन्होंने अपना स्टेक बेचा है। तो सारे पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी? लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। गिफ्ट निफ्टी थोड़ा देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कि हम फ्लैट कारोबारी कर सकते हैं, फ्लैट ओपन हो सकते हैं, लेकिन अमेरिकन मार्केट में तेजी है। देखिए 33 पॉइंट दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी, हम नीचे खुलेंगे। लेकिन अगर आप डो जोन्स को देखें, एसएनपी को देखें, नेस्डेक में देखें, यहाँ पे आधे से 1% का रैली है। कैक डेक में रैली है, निकी संघाई में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। कॉस्पी देखिए 2% गिरा है क्योंकि वहाँ के प्रेसिडेंट ने मार्शल लॉ लगाने का ऐलान किया था। हालांकि अभी न्यूज आया है कि मार्शल लॉ को उन्होंने हटा लिया है। तो सारे पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी? लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। पिछले वीडियो देखना है तो ये देखिए 24,500 क्या पार होगा कि नहीं, इस पे हमने बनाया था। कैसा लगा जानकारी? लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।